पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज से बोले, हे भगवान, पौष शुक्ल एकादशी कथा सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जिसके करने से अपने जन्म के पाप नष्ट होकर पुत्रदा एकादशी प्राप्त होती है, ऐसे महात्म को ध्यानपूर्वक सुनो। काम, क्रोध, लोभ और अभिमान को छोड़कर फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा भगवान नारायण के नाम से होती है। दक्षिण प्रदेश के भद्रावती नाम नगरी में सुकेतु नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके सब प्रकार के सुख होते हुए भी पुत्र नहीं था, इसलिए बड़ा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने पर भी जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुए तो वह दुखी होकर राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया और वह भूख प्यास से तड़प कर आत्महत्या करने को विचार करने लगा। एक दिन व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इतनी कथा कहकर श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भक्त की सब दिल की प्रार्थना सुनकर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसके सब पाप क्षमा कर दिए। तब उसे एक आश्रम दिखलाई पड़ा। वहाँ बहुत से ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन सबको प्रणाम किया। तब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम्हारी जो मनोकामना है वे सब भगवान की कथा से पूरी होए। हे धर्मराज, मुनियों के आशीर्वाद देने पर राजा ने निवेदन किया कि हे मुनियों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो सके। राजा के इच्छा जानकर ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुम विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करना, जिससे तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा। हे धर्मराज, ऋषियों की आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक पूजा कर व्रत किया, जिससे उसके धर्मात्मा सदाचारी पुत्र उत्पन्न हुआ और राजा अंत समय मोक्ष सुख को प्राप्त हुआ।